कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से एक रील अपलोड हुई। ये रील 22 जनवरी साल 2024 की थी, जिसमें अयोध्या में भगवान श्री राम लला के मंदिर के उद्घाटन में जो भक्त पहुंचे हुए थे उनकी तस्वीरें नजर आ रही थी। भारतीय जनता पार्टी की नेत्री और अभिनेत्री कंगना रनौत जय श्री राम के नारे लगा रही थी। पूरी सभा में वहां मौजूद लोग जय श्री राम के नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे थे। और फिर इसके बाद बैकग्राउंड से एक वॉइस आती है, एक आवाज आती है, और वो आवाज कहती है कि तुम हमेशा से धर्म के नाम पर गाली बकने के साथ कहा गया कि तुम बन गए। अब ये रील किसके लिए है? वीडियो में जय श्री राम के जयकारे लगा रहे हैं, मतलब हिंदू है, सनातनी भक्त हैं, राम भक्त हैं। जो जगह है वो भगवान श्री राम लला के मंदिर की है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर की है, प्रांगण की है। और वीडियो में नजर आ रहे लोग इस बात से खुश थे कि भगवान श्री राम का 500 वर्षों के संघर्ष के बाद मंदिर बन गया। और अगर इस वीडियो को लेकर कांग्रेस पार्टी हिंदुओं को गाली दे रही है और यह कह रही है कि तुम धर्म के नाम पर, मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूं, तो इसका क्या अर्थ निकाला जाए? यह वीडियो ऐसे वक्त पर आया है जब अयोध्या को लेकर कांग्रेस जबरदस्त तरीके से राजनीति कर रही है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में जो चोरी कांड निकल कर आया, उस चोरी कांड को अब कांग्रेस पार्टी हिंदुओं के खिलाफ भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। और पहला सवाल तो यही उठ रहा है कि अगर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चोरी कांड से कांग्रेस आहत है, कांग्रेस के नेता आहत हैं, तो फिर उन्हें हिंदुओं को गाली देने की जरूरत क्यों पड़ गई? भाई, अगर भ्रष्टाचार हुआ, चोरी हुई, तो उस मुद्दे पर बोलिए, चोरी के मुद्दे पर बोलिए, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोलिए। उन्हें सजा ना मिले तो उस मुद्दे पर सरकार को बोलिए, वहां के प्रशासन को बोलिए, सत्ता में जो बैठा है आप उसे बोल लीजिए। मैं कह रहा हूं, लोकतंत्र है भाई, सरकार को नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे? लेकिन अगर चोरी का पूरा मामला उठाकर अपशब्द हिंदुओं के लिए, राम भक्तों के लिए और उनकी आस्था के लिए निकलकर सामने आए, तो इसका एक ही अर्थ है कि कांग्रेस पार्टी जिस विचारधारा पर दशकों से चलती आई थी, अब उस विचारधारा का सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शन भी कर रही है। और यह एक ऐसे नाजुक वक्त पर कर रही है जब उन्हें लग रहा है कि इस राम मंदिर में सामने आए चोरी के प्रकरण से हो सकता है कि बहुत से हिंदुओं की आस्था सनातन से टूट जाए, राम मंदिर से टूट जाए और कांग्रेस के इस पूरे प्रोपेगेंडा में फंस जाए। अब मैं आपको एक चीज और कहूंगा, इस तरह का वीडियो सिर्फ और सिर्फ सनातनियों के लिए आया है, हिंदुओं के लिए आया है। कभी कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट से आप ऐसा वीडियो नहीं देखेंगे कि आपको मस्जिद नजर आ रही हो, अल्लाह अकबर के आपको नारे सुनाई दे रहे हो, स्लोगन सुनाई दे रहे हो, और फिर आकर कांग्रेस पार्टी के इस अकाउंट से एक पीछे से आवाज आए और वो कहे कि मजहब के नाम पर तुम बेवकूफ बन गए, मजहब के नाम पर गाली दी जाए। आपको कभी ऐसे वीडियो देखने के लिए नहीं मिलेंगे। कभी आपको बैकग्राउंड में चर्च की प्रार्थना के साथ उनके फादर, उनके पादरी और फिर उनके धर्म को, उनके रिलीजन को इस तरह की बात बोली जाए, यह भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन हां, भगवान श्री राम के नाम के साथ, सनातनियों के साथ, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या मंदिर के साथ आपको इस तरह की तस्वीरें अक्सर देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि यह कांग्रेस पार्टी का पूरा एजेंडा है। इस पूरे चोरी कांड में कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने कोई कसर नहीं छोड़ी है राम मंदिर को बदनाम करने की। और राम मंदिर से होते हुए अब वो सीधे हिंदुओं के खिलाफ अपनी कुंठा को जगजाहिर करने पर उतर आए। और यह पहला मौका नहीं है। कांग्रेस पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी, जिनके हाथ में कांग्रेस की कुंजी है, उन्होंने खुलकर कहा था
कि हमारी जो लड़ाई है वो शक्ति के खिलाफ है। यानी कि शक्ति, कौन सी शक्ति? उन्होंने खुलकर कहा, जो हिंदू धर्म में शक्ति होती है। और जब राहुल गांधी ये बात खुलकर कह सकते हैं, तो इसमें अब मुझे लगता है कि समझने के लिए हमें देर नहीं करनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का मकसद क्या है। पहले श्री राम मंदिर बनने के खिलाफ बार बार आकर रोड़े लगाना, मंदिर बन गया तो मंदिर का बहिष्कार करना। यहां तक कि एक घटनाक्रम निकलकर आया था जिसमें प्रमोद कृष्णम ने बताया था, बकायदा उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी ने बंद कमरे में जिस दिन राम मंदिर का फैसला आया था, विदेश में अपने साथियों से बात की और अपने साथियों से बात करके कहा था कि जिस दिन हमारी सरकार आएगी, हम इस फैसले को पलट देंगे। वही कांग्रेस आज कह रही है कि भाई उन्हें इस बात से चिंता हो रही है, इस बात का दर्द हो रहा है कि श्री राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी हो गई। दरअसल चढ़ावे में चोरी का एक मुद्दा है और कांग्रेस पार्टी अब इस मुद्दे को भुनाकर अपनी सनातन विरोधी मानसिकता को, अपनी हिंदू विरोधी कुंठा को जग जाहिर करने पर उतर आई है। जाहिर सी बात है, इसके लिए उसे फंडिंग मिल रही होगी और हो सकता है कांग्रेस के जो विदेशी आका हैं वो उसको इस मौके को भुनाने के लिए सीधे तौर पर निर्देश भी दे रहे हों। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी ने इस वीडियो की आलोचना की है और भाजपा ने इसे सीधे तौर पर करोड़ों करोड़ों सनातनियों का अपमान बताया है। लेकिन दुख की बात यह है कि बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राम मंदिर के चढ़ावे पर घड़ियाली आंसू बहाने वाली कांग्रेस पार्टी की ओर से इस रील को लेकर अब तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई बयान सामने नहीं आया, किसी तरह का खेद नहीं जताया गया। और इस तरह का कृत्य ये और बताने के लिए मुझे लगता है कि पर्याप्त कि कांग्रेस ने ये रील कोई भूलवश नहीं, किसी गलती से नहीं, बल्कि सोच समझकर सुनियोजित तरीके से हिंदुओं की आस्था को अपमानित करने के उद्देश्य से बनाई और फिर उसे अपलोड भी किया। और अब इस रील को कांग्रेस के समर्थक शेयर करके सीधे तौर पर सनातन में धब्बा लगाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी हो या सरकार हो, उन्हें कांग्रेस की इस रील पर न सिर्फ बयानबाजी करनी चाहिए बल्कि एक ठोस एक्शन लेकर सख्त संदेश देना चाहिए कि इस देश में सनातन का जो अपमान है वो अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी से बयानबाजी तक सीमित रहती है तो फिर यही समझा जाएगा कि चोर चोर मौसेरे भाई और सभी राजनीति कर रहे हैं। किसी को सनातन से लेना देना नहीं है, किसी को सनातनी आस्था से कोई सरोकार नहीं है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।